remember. Handsome fellow. So what does he do? Well, he runs a gas station, and he's finishing up school. Oh, I see. Well, I am very happy for you. Are you going to have a Pakistani wedding or an American one? Well, an American one. Sohail wanted to have a Pakistani wedding, but I talked him out of it. Well, he might hold that against you. No, not Sohail. Hey, listen, I have some other calls to make, but I'll call you back with the details. How are you? Oh, hey, pretty girl. What's going on? Well, I'm getting married. You're pulling my leg. To who? Sohail. Where's he from? Pakistan? Pakistan? Hey, what happened to all the American guys? Oh, give me a break. We love each other. Oh, well, good for you, but are you sure he's for real? Yes? Well, have you talked to your parents? Yes? What do they think? Well, they're okay with it. Just okay. They want to be sure he's not marrying me for a green card or something. Well, does he have a green card? Well, no, but it's... Well, then you should be careful. You sound like everyone else. So, will you be there? I wouldn't miss your wedding. Okay, good. Bye now. Bye. Jeff, you shouldn't have let this girl go. मेरी शादी के कार्ड छपवाना चाहिए और मेरे ख्याल से इसकी कोई जरूरत नहीं है। कौन सी लंबी चौड़ी शादी हो रही है यार। मेरे ख्याल से तो मैं और अली जाके शादी के इनविटेशन दे देंगे। क्या कार्ड के बगैर रिश्ता लगेगा? खैर यार, इस वक्त तो मेरी शादी ही अजीब लग रही है। क्यों? अजीब सी लग रही है? क्या वो अमेरिकन मैरिज हो रही है ना, इसलिए। तुम्हें निकाह करना पड़ेगा। निकाह बहुत जरूरी है, वो तो जाहिर है यार, ऑफ कोर्स। लेकिन अब ये बताओ कि निकाह का अरेंजमेंट करें कहाँ पर? यार वो शाहनवाज साहब है ना, उनका घर काफी बड़ा है, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। मान जाएंगे? हाँ, क्यों नहीं। वो इरफान उनको काफी अच्छी तरह से जानता है, उससे बात करते हैं। चलो यार, अच्छा है, बात करके देखो। पता करो, वरना किसी मस्जिद में ही करना पड़ेगा। वो खूबसूरत कारोबार जिसका इंतजार था। कारोबार और खूबसूरत, ये आप क्या कहते रहते हैं? जी जनाब, शाहनवाज कंस्ट्रक्शन और डाबर एंड सन्स का पहला कॉन्ट्रैक्ट। अब ये दोनों कंपनियां मिलकर एक खूबसूरत प्लाजा बनाएंगी। डैड, इसमें हमारा प्रॉफिट कितना होगा? तकरीबन 2-4 लाख डॉलर। 2-4 लाख डॉलर तो हम वैसे भी बना लेते, विद और विदाउट शाहनवाज कंस्ट्रक्शंस। वैसे शाहनवाज कंस्ट्रक्शन इसमें कितना प्रॉफिट बना रहे हैं? बहुत ज्यादा, तकरीबन दुगना। जब वो इसमें दुगना प्रॉफिट बना रहे हैं तो हमें उनसे पार्टनरशिप का क्या फायदा? व्हाट्स इन इट फॉर अस? अगर आप मुझे अपने साथ नेगोशिएट करने ले जाते तो... इसीलिए मैं आपको अपने साथ नहीं ले गया मेरे प्यारे अहमक बेटे। डैड, सुनो और समझो, जब शाहनवाज $1 मिलियन कमाएगा तो हम उसके साथ इन हो जाएंगे, और वो जो $3-4 लाख मैं छोड़ रहा हूं ना कमाएंगे जनाब। लेकिन कब? देखो, शाहनवाज के हॉस्पिटल प्रोजेक्ट में वो तकरीबन $20 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है। अगर हम होशियारी से काम लें तो सिर्फ इस एक कॉन्ट्रैक्ट से, इस एक प्रोजेक्ट से हम मिलियनर बन सकते हैं जनाब। कहो मुना जीनियस। यू आर ए जीनियस। आइए।
जेसी को देखा तुमने? कैसा लगता है तुम्हें? जी ठीक है। अरे सिर्फ ठीक है? मैं कह रही थी कि जेसी तुमने बहुत इंटरेस्टेड है। मॉम, मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं है। बेटा, इसमें सोचने की क्या बात है? इतने अच्छे लोग हैं। वैसे जेसी तुम्हारे लिए परफेक्ट है। अमेरिका ही में पला बड़ा है और तुम्हारी और उसकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत जल्दी हो सकती है बेटा। वो लोग कई अरसे से इसी शहर में रहते हैं और शादी के बाद तुम हमारे ही करीब रहोगी। अफशा, तुम्हें अंदाजा नहीं है बेटा कि इन सारी बातों से कितना फर्क पड़ता है। मॉम, अभी मैं शादी वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। मुझे अपनी स्टडीज कंप्लीट करनी है और बस। ओके, मुझे यूनिवर्सिटी जाना, मुझे देर हो रही है, मैं निकलती हूँ। ओके बाय। लेकिन इरफान, ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? असल में गलती मेरी नहीं है यार। उस लड़के ने जानबूझकर गाड़ी मेरी गाड़ी के सामने लाके ब्रेक लगा दिए। पीछे से मेरी गाड़ी जा टकराई। पुलिस वाले ने टिकट भी मुझे दी। वो पाकिस्तानी लड़का था। तो क्या डैमेज ज्यादा हुआ है? डैमेज तो कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन वो गर्दन में चोट का बहाना कर रहा है और कह रहा है कि उसे कोई अंदरूनी चोट आई। पाकिस्तानी होके इस तरह कर रहा है? मुझे लगता है कि वो ये हरकत करके पैसे पकड़ना चाहता है। उसने मुझे धमकी दी है कि वो केस कर देगा। और सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि मेरी इंश्योरेंस भी एक्सपायर हो गई। ये तो बहुत बुरा हुआ। खैर, देखते हैं यार, उससे बात करने की कोशिश करते हैं, समझाते हैं उसे। तुम परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो जाएगा, कोई ना कोई सूरत निकालेंगे। खुदा करे ऐसे। और तो बहुत नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये कायदा दुनिया का। कभी लोग किसी को देख के खुश नहीं। हाँ, वैसे आप कह तो सही रहे हैं। हेलो, हाँ अली बेटा। वालेकुम सलाम। कैसा है मेरा बेटा? अभी इम्तिहान खत्म नहीं हुए? नहीं माँ, लेकिन उनकी डेट अनाउंस हो गई है। हाँ, उसी की तैयारी में लगा हुआ हूँ। हाँ। तो फिर कब आओगे? अरे माँ, अभी तो बहुत पढ़ाई बाकी है। कुछ भी हो बेटा, देखो मैं नहीं चाहती कि तुम शाहिद की तरह किसी मेम से शादी कर लो और फिर हमें अपनी शक्ल तक ना दिखाओ। अरे माँ, फिक्र ना करें। मैं किसी अंग्रेज लड़की से शादी नहीं करूंगा। हाँ। अब किस बहस में लगी, मुझे बात करने दो। लाओ। हाँ हेलो, कैसे हो बेटा? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, बस तुम सिर्फ अपनी तालीम पर तवज्जो दो। हाँ बाबा, माँ को समझा दीजिए, ऐसे फिक्र की कोई बात नहीं है। अरे बेटा, समझने के लिए दिमाग की जरूरत है। बस तुम एक बात याद रखो कि तुम्हें अपने ताया का गुरूर तोड़ना है जो उनके दिमाग में अपनी औलाद के लिए है। बाबा फिक्र ना करें, आप बस माँ का ख्याल रखिएगा। भाई अपनी माँ से भी कह दो ना ये बात। बड़ी बेचैन हो रही है, कोई बात आ गई है दिमाग में। हाँ बेटा, हाँ मुझे बेटा उसका शाहिद का तो पता करो। मुझे रफत भाभी बता रही थी कि वो अमेरिका में ही है। अच्छा माँ, मुझे इसका अगर एड्रेस मिल गया तो मैं जरूर से मिल लूंगा। हाँ बेटा, ये जो तुम इतने दिनों बाद मुझे फोन करते हो, अगर हर हफ्ते 1 मिनट के लिए फोन कर लो मुझे, तो मेरे दिल को इत्मीनान आ जाए। मुझे बड़ी परेशानी लगी रहती है तुम्हारी तरफ। छोड़ो, बंद करो, खामखा बहस कर रही हो। उसका बिल बढ़ रहा है। खुदा हाफिज। हाँ खुदा हाफिज। खुदा तौबा है आपसे, मुझे आज पढ़ के फूकने भी नहीं दिया। तो अब पढ़ लो। अब अल्लाह ने तो बगैर फूके भी हिफाजत करता है। वैसे एक बात है, अल्लाह का शुक्र है, ठीक जा रहा है हमारा बेटा। आपने अपना मामला तो इतना बढ़ा लिया है, और मेरा मामला? हम गट्स हैं बरखुरदार। हमने शाहनवाज को शीशे में उतार लिया है और एक तुम नालायक नाकाम आशिक एक छटाक भर की लड़की को काबू में नहीं कर सके। ओह नो डैड, आई नो शी लाइक्स मी। मैं अगर चाहता तो सारा मामला खुद ही सॉल्व कर लेता। और आप और तानिया, आप लोग न जाने ऐसे मौकों पर इतने ईस्टर्न क्यों हो जाते हैं? हम मौका महल देखकर बात करते हैं।
और वो शाहनवाज आजकल बहुत ही मशरकी बना हुआ है। उसे अपनी रिवायात और तहजीब का बहुत पास है। कम से कम अपनी बेटी के बारे में वो जरूर ऐसा सोचता है। डैड, शादियां तो मशरक में भी होती हैं, फिर इसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने मिसेस शाहनवाज से बात की है। हम आपकी मंगनी की डेट लेने उनके पास जाएंगे आपके आने के बाद। मंगनी की डेट? क्या? वेल डन डैड। जी, मेरा नाम सलीम है और ये मेरे दोस्त सुहेल हैं। नाइस टू मीट यू। मगर मैं आप लोगों को पहचाना नहीं। बैठिए प्लीज। शुक्रिया। आप हमें नहीं पहचानते। आपको ये सुन के बड़ा अफसोस होगा कि आपकी इस हालत का जिम्मेदार हमारा ही दोस्त है। ओह, अच्छा। उसे भी बहुत अफसोस है, बल्कि उसी ने हमें आपकी खैरियत मालूम करने के लिए भेजा है। खैरियत? उन्हें बताएगा कि उनकी केयरलेसनेस की वजह से मेरी गर्दन में बहुत बड़ी चोट आई है, शायद स्पाइनल डैमेज भी हो। मैं उन पर केस करूंगा। देखें, ये एक हादसा था और वो बता रहा था कि आपकी गाड़ी अचानक सामने आ गई थी। हादसा आपके दोस्त की वजह से हुआ था और उन पर केस करना मेरा हक है। देखें, आप हमारे मुल्क के रहने वाले हैं और आपको मालूम है कि अदालतों के चक्कर हम लोगों के लिए ये बहुत गलत बात है। शायद साहब, हम तो इसलिए हाजिर हुए थे कि ठीक है, आप लोग हम वतन हैं। मैं भी ऐसी कोई बात नहीं चाहता, मगर देखें, उठकर बैठ भी नहीं सकता। अभी तक रिपोर्ट्स पूरी नहीं आई हैं। क्या पता कोई बड़ी अंदरूनी चोट हो। नहीं, ऐसा मत करें, अल्लाह ना करे ऐसा हो। आप बिल्कुल जल्द ठीक हो जाएंगे। शायद ऐसा हो जाए अगर आप मुझे $5,000 दें तो। क्या? $5,000? कैसी बातें कर रहे हैं आप? जी, ये रकम तो बहुत कम है। इसके बाद मैं केस वापस भी ले लूंगा, बल्कि ये बयान भी दे दूंगा कि गलती मेरी है। और ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लोग मेरे हमवतन हैं। सोच लीजिएगा, फैसला जल्दी हो जाए तो अच्छा है। नाउ अरे शरीफ आदमी नहीं है। $5,000 बहुत ज्यादा होते हैं। इरफान के पास कहां से कितने पैसे? बल्कि किसी के पास भी नहीं होंगे यार। मैं इससे बात करता हूँ, 1000 में कर ले। $1000 बहुत है यार। कोई फायदा नहीं है, बहुत लालची आदमी लग रहा है मुझे। देखो, मैं इससे बात करता हूँ, मुझे लगता है मान जाएगा। अगर नहीं मानेगा तो भले केस कर दे यार। ठीक है, ये पकड़, मैं आता हूँ। झूठे बेवकूफ समझा मुझे। शायद ये बात, मगर ये मेरा हक है। मैं तुम्हें एक पाई नहीं दूंगा। बिल्कुल ठीक हो तुम। मेरी तबीयत तो बहुत खराब है, मुझे तो हिला नहीं जा रहा। ड्रामाबाजी करता है मेरे साथ? हाँ, ड्रामाबाजी करता है तू मेरे साथ? कहाँ जा रहे हैं? क्या जा रहा था? आप चाहें तो मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ। थैंक यू वेरी मच, बट आई डोंट बी इन ट्रबल। मैं बस चला जाऊंगा। एज यू विश, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको ड्रॉप कर सकती हूँ। आए? श्योर। ओके।
तुझे इंतजार है, तुझे पहला प्यार है। Dearly beloved, we are gathered here today to witness the marriage of Sohail and Ali. What are you thinking? I was just thinking, my mother would have loved to be here. It's a shame she couldn't be at the wedding. Did you tell her about it? Actually, no. I'll tell her when I go to see her. You didn't tell her? वो नाराज होगी। शायद। Maybe. हाँ, ऐसे ही। Oh, you want to go tell Mom? ये तो अक्सर इधर अकेला बैठा होता है। क्यों? मुझे क्या मालूम क्यों? चलो क्लास को देर हो गई। You're late. Hi. How are you? I'm fine. मैंने आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोला। अच्छा आप लोग बातें करें, मुझे देर हो रही है, मैं क्लास में चलती हूँ। ओके ओके बाय। चलो इरफान, हम भी चलते हैं। तुम जाके बाय। अच्छा, आप अक्सर अली से नाराज रहती थी, क्या आजकल दोस्ती हो गई है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको ऐसा क्यों फील हुआ? उस दिन फंक्शन में जो आपने गाना सुनाया था और कहा था कि ये आपका पसंदीदा गाना है, और किसी दोस्त ने आपको वो ईमेल किया हुआ है। क्या? वो गाना तो असल में अली का गाना है। What? वो अली का गाना है? हाँ हाँ, वो हमेशा सुनाते हैं आपको। Oh my God! Oh.
आर यू फाइन अफशर? आप ठीक हो? फाइन है। मुझे तो नहीं मालूम था कि वो अली का गाना है। चले अभी तो पता चल गया ना। आप ऐसा करो, आप बैठो, मैं आपके लिए कोई कोल्ड ड्रिंक लिख रहा था। प्लीज। जज्बों के बगैर तो जिंदगी गुजारी नहीं जा सकती। जज्बे तो बहुत मासूम और खूबसूरत होते हैं। अगर मैं चाहूँ भी जाएंगे तो किसी से नफरत नहीं कर सकता।